हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले आपको अपनी एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा, आकृति से, जिसका इंडियन आर्मी में फर्स्ट रैंक आया है। आप लोगों ने पेपर में भी न्यूज़ पढ़ी होगी। और इससे इसलिए भी मिलवाना चाहूँगा कि इसने किस ऑड कंडीशन में इस तरह का अचीवमेंट हासिल किया वो आप जानेंगे। कहीं पर डाइवर्ट नहीं हुई, मिसगाइडेड नहीं हुई। लोगों ने बहुत कंफ्यूज किया कि ये रास्ता अपना लो या ये, पर एक फोकस था 11th-12th से कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है और वो पूरा कर दिखाया और पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक के साथ ये अचीवमेंट हासिल किया। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं चाहूँगा कि कुछ वर्ड आप बोलो स्टूडेंट को जो कि एनडीए या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए और आगे अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए या कभी निगेटिविटी दिमाग में आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जैसे रिटन की आप प्रिपरेशन करते हो, आपके सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको पहले एक बार थरो रिवीजन करना चाहिए कि पेपर का क्या पैटर्न क्या है। मतलब सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट वर्क भी करते हुए चलना पड़ेगा कि आपके पेपर की अप्रोच क्या होनी चाहिए। सेकेंडली, जब आप रिटन क्लियर कर लेते हो उसके बाद आता है आपका एसएसबी में लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं या फिर कहाँ उनकी क्या मिस्टेक हो रही है। तो मेरा तो इकलौता जो मानना है कि एसएसबी में जब भी रहो, बी कूल एंड बी पॉजिटिव। ज़्यादा दिखाने की कोशिश मत करो। दे वॉन्ट एवरेज पीपल। तो आप ऐसा नहीं कि बहुत ही हाईटेक बन के जाओगे तो आपका कुछ अच्छा हो जाएगा या डम हो गए तो फिर कुछ नहीं होना। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। लाइक मेरा बचपन से, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा बचपन से एक ही एम था कि मुझे आर्मी में जाना है और वही मेरा आज तक रहा और शायद वही था कि जो मुझे सक्सेसफुल कर गया। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट स्ट्रोक में बहुत कमाल कर दिया। मैं पहले भी 2 बार मेरिट आउट हुई हूँ और एक रैंक से मेरिट आउट हुई हूँ। लेकिन ये था कि यार करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो आपको हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा एंड जो करना है बहुत दिल लगा के करो। बिल्कुल एसएसबी का प्रोसीजर एंड रिटन पेपर्स का प्रोसीजर घोट के पी लो कि करना क्या है और कैसे करना है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने सुना अभी आकृति ने क्या बोला। अभी मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी शेयर कर रहा हूँ। उसका रीजन भी मेन यही है कि आप समझें कि रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या है और क्या करना है। और वही बात इंटरव्यू में भी होती है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी, स्पेशली मैं बोलूँगा आर्मी या सिविल सर्विसेज में, अगर आपको सीडीएस वगैरह में निकालना है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड नहीं होगा कि मुझे वही अचीव करना है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो फोकस रहें, डेफिनेटली आप अच्छे रैंक अचीव कर सकते हैं और कोई भी अचीव कर सकता है, बस अपना फोकस डाइवर्ट ना होने दें। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए आकृति से और बात करते हैं। एसएसबी में आकृति ने फर्स्ट रैंक अचीव की। इंडिया लेवल पे कैसे की, किस तरह से प्रिपरेशन किया, मैथ्स का क्या रोल है, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या किया, बहुत सारी बातें मैं चाहूँगा कि ये शेयर करें और आप लोग इनको समझो और उसी ढंग से आप अपनी प्रिपरेशन या फिटनेस को बनाए रखो और आगे बढ़ो। क्या बताना चाहोगे आप अपने जूनियर्स को? सर मैं थोड़ा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आर्मी में एंट्रेंस के लिए 12th लेवल पे बॉयज़ के लिए एनडीए एंट्री होती है और उसके साथ साथ टीईएस एंट्रीज भी होती हैं। टीईएस एंट्रीज टोटली आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे होती है। तो आपके जो बोर्ड में परसेंटेज हैं वो अगर काफ़ी अच्छे रहे तो आपको डायरेक्ट एसएसबी के कॉल्स आते हैं। बाकी एनडीए का है, जैसे कि सर आपको सारे कंसेप्ट्स बताते रहते हैं। आपको मैं जो स्मार्ट वर्क की बात कर रहे थे वो यही है कि आपके मेंटोर्स जो आपको जिस तरीके से बता रहे हैं, जो अप्रोच उनने काफ़ी साल तक उस पेपर को एनालाइज किया है और उसके बाद वो उस कंक्लूजन पे निकले हैं जो कि वो आपको आज दे रहे हैं। तो अपने मेंटोर्स के पूरे जो भी वो बता रहे हैं उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए चलिए। मैथ्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि 300 मार्क्स का एनडीए में मैथ्स आता है। अगर मैं सीडीएस की बात करूँ तो आईएमए, एएफए एंड नेवल एकेडमी के लिए, तीनों के लिए आपको मैथ्स का पेपर देना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको ये है कि मैथ्स का एक वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो उसमें। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स नहीं होते हैं, ईजी कंसेप्ट रहते हैं, बस आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। और वो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि एक दिन में होगा, वो आपको काफ़ी स्टार्टिंग से ही उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको कोचिंग लगे, उसके लिए जो भी आपको गाइडेंस लगे आपको स्टार्टिंग से वो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेरा ये था कि फिजिकल फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया मैं स्टार्टिंग से इसी उसमें थे, मैं काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रही हूँ।
ताकि फिजिकल फिटनेस में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप एक डायरेक्शनल अप्रोच लेके चलोगे और उसी हिसाब से तैयारी करते जाओगे तो सक्सेस विल बी योर्स। जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि पहले से स्टार्टिंग की प्रिपरेशन करी थी। 11th-12th में मैं क्लासेस आते थे सर के, शरद सर, फाल्के सर से मैंने पूरा अपना 11th-12th में प्रिपेयर किया था। तो एक जो अप्रोच थी, एक जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, वो आपके 9th और 10th का जो मैथ्स रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं, आप कोई भी कैट दो, आप किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, आपको 9th और 10th के मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वही आपका एप्टीट्यूड कहलाता है। फिर आपका जो 11th-12th का है, उसी के मार्क्स से बेसिस पे आपका आगे का करियर डिसाइड होता है। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा क्रूशल ईयर्स रहते हैं। 11th-12th में मैंने यहाँ से प्रिपरेशन करी थी, तो सर लोगों का हमेशा से मेरे पास गाइडेंस था। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए या वो है कि जितना कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, एक जो मोटिवेशन रहता है, एक जो गाइडेंस रहता है एक मेंटोर का, वो हमेशा से सर लोगों ने मुझे दिया। मेरी काफ़ी सारी एनसीसी के कैंप्स वगैरह की वजह से क्लासेस में सो जाती थी, लेकिन सर लोग हमेशा ये मेक श्योर करते थे कि मेरा जितना भी लॉस हुआ है पढ़ाई का, वो सारा वापस से क्लासेस लेके रिफ्रेश कोर्स करके कुछ भी करके, मतलब मेरा पढ़ाई का कोई लॉस नहीं हो। तो मेरा पूरे आज सक्सेस का काफ़ी सारा क्रेडिट मैं शरद सर, फाल्के सर और इम्पेटस क्लासेस को देना चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों का अगर शायद गाइडेंस नहीं होता तो मैं आज ये अचीव नहीं कर पाती। मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जो आकृति ने अभी बात बोली कि किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मैथ्स का तो हर एग्जाम में रोल होता है, बेसिक से डेवलप करिए। अगर आप क्लास 9th-10th में तो बहुत अच्छा टाइम है, पर 9th-10th क्रॉस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11th-12th में तो भी आप 9th-10th की एक बार मैथ्स को रिवाइज करिए, कंसेप्चुअल पढ़ाई करिए, लॉजिकल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करिए, और जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम की पहले पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल जैसे आकृति ने रैंक अचीव की, आप लोग भी कर सकते हैं। टफ कुछ भी नहीं है, टफ हमारी सोच ही होती है। अगर हम अपनी सोच को इजी बना लें तो सब कुछ इजी हो जाएगा। मैं चाहूँगा आप केक काटें हमारे सबके साथ और सेलिब्रेट करें। सर प्लीज आप लोग भी सर। सर है ये ना। करो ना, हाथ लगाना है ऐसा। यस चल हो गया। अरे ये तो क्रीमी मेरा फोटो नहीं आएगा। थोड़ा सा सर बिल्कुल तोड़ के दो ना, ऐसे करके मैं नीचे लेफ्ट का से ऐसा। कैसे? हाँ लेफ्ट से थोड़ा क्या हो गया। बस नाइस, थैंक यू। थैंक यू। सर आप लोग, सर आप लोग। ठीक।